तो हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला या फिर हीरोन का सूत्र। बेसिकली दोस्तों, इसको देख कौन सकता है? इसको 9th क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चा पढ़ सकता है जिसने आज तक एक भी चैप्टर ना किया हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने वाला भी बच्चा इसको देख सकता है। दोस्तों, सारे बच्चों को ये चीज समझ में आने वाली है। सब कुछ एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक समझाऊंगा दोस्तों, और आप क्लास में बैठकर गारंटी अपने क्लासमेट से बहुत तेजी से आंसर देंगे। तो इस बात की गारंटी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को इससे मिलता है मोटिवेशन और अगले चैप्टर के लिए भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये हीरोन नाम कहाँ से आया हुआ है। बेसिकली हीरोन थे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, और इन्होंने इस फॉर्मूले की खोज की थी। ये अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। और देखिए, इसका बेसिकली उपयोग क्या है, इसका जो यूज होता है ये होता है किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि एस का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं एक ट्रायंगल में ए बी साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए। चलिए बीसी साइड को हम लोग बी मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं बी। चलिए सी ए साइड को मान लेते हैं सी। इतना तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। आप दोस्तों समझते हैं एस क्या होता है, इसके अंदर एस को समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली साइडों को जोड़ लीजिए। ठीक है, साइडों को जोड़ लीजिए, जैसे लिखा है ए बी सी, तो आप क्या कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ लिया आपने, बस इतना ही करना था। इसके बाद जोड़ के इसको आधा कर दीजिए। जैसे कि अगर साइड है, मान लीजिए 6 6 6 साइड है, तीनों 6 ही है, तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 18। 18 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में बोले तो ये एस जानते हैं क्या है, ये एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। समझ गए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो ये एस है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और समझिए दोस्तों, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है रूट। क्या कहा जाता है इसको, रूट। इससे निकलेगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए समझते हैं रूट कैसे निकलता है। सबसे पहले बहुत ही जल्दी से समझा दूंगा आपको। जैसे अगर इसके अंदर है 625, ठीक है, 625 रूट के अंदर है, तो रूट की वैल्यू कैसे निकलती है दोस्तों। सबसे हम पहले हम इसको कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे देखिए 625 लिखिए, इसको 5 से काटिए, कितना देगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बजे 25, 5 दूना 10, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको डबल डबल का एक निकालना। जैसे 5, ये इसको क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको क्या करना है, इन दो का एक निकालना है। ठीक है, इस दो का क्या निकालना है, एक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। दोस्तों आपको स्क्वायर रूट भी समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके इस फॉर्मूले को समझते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगर यहाँ पे इस भुजा को 6 मान ले, इसको भी 6 मान ले, इसको भी 6 मान ले, मतलब ए की वैल्यू भी 6 मान ले, बी की वैल्यू भी 6 मान ले, सी की वैल्यू भी 6 मान ले। दोस्तों इस नाते मैं इतना इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आए। तो आपके एस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एस की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 2। तो दोस्तों इसको आप दिमाग में कर सकते थे, क्योंकि 6 दिया कितना, 18, 18 बाई 2 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 बाई 2 कितना आ जाएगा, 9। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको रूट के अंदर कुछ चीजों को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस, तो क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। फिर इधर क्या लिखेंगे, 9 माइनस 6, क्योंकि एस माइनस ए लिखा है, तो 9 माइनस 6। फिर 9 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6, फिर से 9 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 को भी अगर तोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 बार हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि दो का एक निकालना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे 2 3 है, तो क्या निकालना है, 1 3 निकालना है। फिर से 2 3 है, तो मल्टीप्लाई करके 1 3 निकालना है। अब देखिए 1 3 बच जाता है, तो उसको अंदर ही रहने दीजिए।
ठीक है। अगर रूट के अंदर से 2 नहीं निकल पा रहा है, 2 पेयर मतलब एक पेयर एक साथ, तो उसको अंदर ही रहने दीजिए। तो इसको अंदर रहने का तो क्या आ जाएगा 3 और बाहर क्या आ गया 9। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकल के आ गया 9√3 आ गया। ठीक है, आप समझ गए। तो आइए दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन लेके इस फार्मूले को समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर s निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको सम कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ने पे ये कितना हो गया 24 हो गया। 24 20 कितना होता है 44। 44 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए s की जगह क्या आ जाएगा 22 आ गया, मल्टीप्लाई बाई s माइनस ए। 22 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 22 माइनस 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 22 में से 20 चला गया तो कितना आ जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो करते क्या है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उधर जाके स्क्वायर रूट निकालते हैं। दोस्तों मेरा तरीका आप जानेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको यहीं पे तोड़ दीजिए। ठीक है, तो 22 को तोड़ देंगे क्या आ जाएगा 11 इंटू 2, इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 2, इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 और गुणे 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐसे आपको डब्बा बना लेना है 2 पे, तो 2 हो जाएगा, 2 2 पे डब्बा बनाए तो 1 निकाल लिए। ठीक है, आगे देखिए इसको 2 टूक बनाए तो 1 तो निकाल लिए। अब क्या है, अब किसी बनाने लायक नहीं है, तो यहाँ के सब अंदर रह जाएंगे। क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 7 11 7 77 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा 231। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। एनसीईआरटी के हीरोन फार्मूले का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है। ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कुछ ही देर में कर देंगे। तो जो मेरा तरीका है करने का, इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए जब भी मैं रेशियो देखता हूँ, अनुपात देखता हूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25। ठीक है, इसको रेशियो कहते हैं। तो ये हो जाता है 12x। मेरे हिसाब से मैं सब में क्या लगा देता हूँ x लगा देता हूँ। तो ये क्या हो गया 17x हो गया, उस हिसाब से ये कितना हो गया 25x हो गया। ठीक है, तो ये हो गई सारी साइडें। जैसे ट्राइंगल अगर माना जाए कि कोई ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की साइडें कितनी होगी 12x हो गया, 17x हो गया और 25x हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि x बाद में कट भी सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर s की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। s की वैल्यू नहीं दोस्तों, अगर हमको परिमाप निकालना है, इसका परिमाप कैसे निकलेगा, इसको सबको प्लस करने पे निकलेगा, क्योंकि परिमाप कैसे निकलता है सारी साइडों को प्लस करने पे। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x कितना आ जाएगा, परिमाप क्योंकि दिया हुआ है देखिए 540, तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 12 17 29 29 और 20 49 5 54, कितना हो जाएगा 54x बराबर 540। दोस्तों 54 से कट जाएगा एक बार में, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब जो साइड होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 250। दोस्तों अभी आपको मेरे उस ट्रिक का मतलब समझ में आएगा जो मैं अभी तक लगाते आया हूँ। ठीक है, तो अगर अब परिमाप ये निकल गया वो उधर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 540, तो अर्ध परिमाप मतलब s की वैल्यू कैसे निकलेगी 540 में 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये 27 270 आ गया। समझ गए आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, आप याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अंडर रूट s 270 इंटू एस माइनस ए 270 माइनस ए कितना है 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। अभी देखना बहुत मजा आने वाला है। यहाँ देखो, इसको 270 को हम लोग 270 अभी रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई
इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अभी समझना बहुत मजा आएगा। तो इसमें से देखो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 27 × 10, मतलब कि इसको हम लोग 10 को अलग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई बाई, ये को 10 लिख सकते हैं, इसमें से एक 10 तो आ ही जाएगा, मतलब 10 × 15, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। और ये वाला रहने दो, ये वाले को 10 × 10 लिख लो, ठीक है, गुड़े 2 × 10। देखो मैंने सबको तोड़ दिया आपस में। आप क्या करेंगे, देखो ये वाला 10 निकल गया, मल्टीप्लाई बाई ये 2 10 निकल गया, ठीक है। अभी देखना मजा, ये 3 है, एक इधर से और एक इधर से, मतलब कि 2 3 इधर निकल गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, इधर देखो ये दोनों मिले कितने हो गए 10, और ये वाला 10, तो कितना आ गया 10 निकल गया बाहर। तो कितना आ गया इसका आंसर, 10 × 100, 1000, 9000, कितना आ गया 9000, इसका आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के या कोई भी जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसके कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम सारा सोल्यूशन आपको दे देंगे और वीडियो के थ्रू सोल्यूशन देंगे। और कौन सा चैप्टर आपको अगला पढ़ना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर के हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।